वो खुद बौखलाए कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। जैसे राहुल गांधी, कहीं कोई सीट नहीं मिल रही, बैनर लगा हुआ है किसी भाई साहब का है, मैं नहीं जानता इनको ये कौन है, ठीक है। अब ये बैनर अभी तो यहाँ लगा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद ये नीचे जमीन पे गिरा होगा, उस पे कुत्ते मूत रहे होंगे। अपमान तो उस फोटो का, तस्वीर का है ना, तो हम अपने देवी देवताओं का अपमान क्यों सहें? जी, गुरु नानक देव जी की फोटो कहीं किसी अगरबत्ती पे या किसी माचिस की तीली पे या कहीं लिखा हो, हमारे देवी देवताओं का ही अपमान क्यों किया जाता है? आज की डेट में हम वो सनातनी हैं जो अपना देवी देवताओं के, अपने देवी देवताओं का अपमान कहीं भी नहीं होने देंगे। 2027 में ये जंतर मंतर पे मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को कोई हिला के दिखा दे, हिला के दिखा दे, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को लोग प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं, पर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाला है। चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने एक पीडीएफ कैलेंडर छपवाया है, जिसमें उन्होंने ना तो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपवाई है, ना तो कोई सनातन पद्धति के हिसाब से त्यौहार का जिक्र किया गया। वो क्या पीडीएफ फॉर्मूला जो उन्होंने निकाला है, क्या जैसे लोकसभा में 37 सीटें जीत गए थे पिछड़ा दलित आदिवासी करते करते, खटाखट का फॉर्मूला राहुल गांधी का साथ में था, क्या विधानसभा में भी इस तरीके के परिणाम देखेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि योगी बाबा बौखलाए हुए हैं, दिल्ली से कोई उनकी सुनता नहीं है, इस बार योगी बाबा की गद्दी हिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं पत्रकार महोदय, जो ऐसी बातें कह रहे हैं ना, वो खुद बौखलाए कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। जैसे राहुल गांधी, कहीं कोई सीट नहीं मिल रही, लालू प्रसाद यादव के बेटे का हाल आपने देख लिया, जो चैलेंज से कह रहे थे। मैंने लाल किले पे जब डिबेट दी थी तो मैंने चैलेंज से कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा जीत गया तो मैं जो कहोगे सारी जिंदगी आपके परिवार की गुलामी करूंगा, पत्रकार महोदय से कहा था। और मैंने खुद जाके, जिस दिन वहां पे भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन जाके मैंने खुद वहां पे उन पत्रकार महोदय का, आप जैसे भाई थे, उनका मुंह मीठा कराया। लेकिन आपको बता दूं, जो इन्होंने पर्चे छपवाए हैं, देवी देवताओं का अपमान ना हो। आप पत्रकार महोदय दिखाइएगा जरा एक बार, ये साइड में एक वो लगा हुआ है, आप दिखाइएगा, ये बैनर लगा हुआ है किसी भाई साहब का है, मैं नहीं जानता इनको ये कौन है, ठीक है। अब ये बैनर अभी तो यहाँ लगा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद ये नीचे जमीन पे गिरा होगा, उस पे कुत्ते मूत रहे होंगे, उस पे गाय भैंसियाँ आके, यहाँ पर जो भी जानवर होंगे वो हग मूत रहे होंगे। तो ये बताइए, अपमान तो उस फोटो का, तस्वीर का है ना, तो हम अपने देवी देवताओं का अपमान क्यों सहें? आप बताइए, किसी भी एक, इसके अलावा कहीं पे आपने देखा है किसी गुरु नानक देव जी की फोटो कहीं किसी अगरबत्ती पे या किसी माचिस की तीली पे या कहीं लिखा हो? हमारे देवी देवताओं का ही अपमान क्यों किया जाता है? गणेश बीड़ी निकाल देते हैं, कभी माचिस निकाल देते हैं, सावित्री माचिस, कभी गायत्री माचिस। तो आप एक बात बताइए, ये सब चीज़ें क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने मैसेज दिया है कि आज की डेट में हम वो सनातनी हैं जो अपना देवी देवताओं के, अपने देवी देवताओं का अपमान कहीं भी नहीं होने देंगे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो कहा है कि आपने जो भी बात कही कि 45 सीटें हार गए थे, ठीक है, 45 सीटें हार गए थे। कभी कभी होता है पत्रकार महोदय, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना कि आपने हाफरली के एग्ज़ाम दिए, आपने सोचा मैंने तो बहुत पढ़ाई कर रखी थी, बहुत पढ़ाई, मेरे तो 99 मार्क्स आएंगे, लेकिन मार्क्स आ गए आपके वहाँ पे 85, तो आपका दिल दुख जाता है। अब होता क्या है वहाँ पर, जब आपके 85 मार्क्स आए तो आपको सीख मिली है उस चीज़ से कि आपने अगली जो तैयारी फाइनल एग्ज़ाम की करनी है, एनुअल एग्ज़ाम की करनी है, वो कैसे करनी है। तो ये वो एक सीख थी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भाजपा के वो मतलब बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरे यूपी तो हम पूरे जीत लेंगे, जितनी सीटें हैं सब हमारी एमपी की सीटें आ जाएंगी, लेकिन उनको सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी था। क्या लगता है 27 के चुनाव में किस तरीके के परिणाम दिखते? क्या अखिलेश एकदम टक्कर, चुनौती नहीं मानते अखिलेश को? पत्रकार महोदय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो शिवम नाम। शिवम भाई, आपके कैमरामैन भी हैं, एक मोहतरमा भी खड़ी हुई है, कोई मैडम है, परिधि नाम है इनका, ये भी कैमरा हमारा, मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है। 2027 में ये जंतर मंतर पे मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को कोई हिला के दिखा दे, हिला के दिखा दे, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और यहीं पे 2027 में जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ की, तो मैं आपका अमित मुदगल आपका मुंह मीठा कराने के लिए आऊँगा और 1100 रुपये का आपके हाथ में एक सगन भी देके जाऊँगा। वो हमारी तरफ से एक मिठाई होगी, आप अपने घर पे चाहे आप बियर पियो, दारू पियो, एंजॉय करो, वो हमारी तरफ से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।